Hello everyone, welcome to Vikay Bangalore. Today's video we will learn the difference between abdicate, resign and relinquish. By the end of this video you will have a clear understanding of when and how to use these words accurately. So without wasting time let's start our topic. टॉपिक में आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है abdicate. इसके मीनिंग है तर्क करना और ये एक वर्ब है. To give up any of the following: a powerful position, authority or responsibility in particular or monarch or queen. Duties and obligations. दर्ज सेल में से किसी को तर्क करना, एक ताकतवर ओहदा, खास तौर पर बादशाह या मलका का, फराइज और वाजबात. अगर कोई बादशाह, हुक्मरान या मलका अपना तख्त या इक्तिदार छोड़ देते हैं तो उसके लिए हम एब्डिकेट यूज करेंगे. या बाज़ औक़ात अगर कोई अपनी जिम्मेदारी या फराइज को तर्क करता है तो उसके लिए भी एब्डिकेट यूज किया जा सकता है, यानी उन्होंने इक्तिदार या अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया. यहाँ इसके सिनोनिम्स देखते हैं. गिव अप, इसके मायने है छोड़ देना. एंटोनिम्स: एक्सेप्ट, टेक ऑन. एक्सेप्ट के मायने कबूल करना या इस काम को जारी रखने के हैं. Now let's see how abdicate is used in sentence to make its meaning clear. The king abdicated his throne due to the unfavorable conditions in the country. मुल्क के नामसाइद हालात की वजह से बादशाह ने तख्त छोड़ दिया. The ruler was forced to abdicate the throne due to allegations of corruption. हुक्मरान करप्शन के इल्जामात की वजह से तख्त छोड़ने पर मजबूर हो गए. हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन. रिजाइन के मायने है इस्तीफा देना. इट इज वर्ब. रिजाइन मीन्स टू लीव वंस जॉब और पोजीशन. इस्तीफे का मतलब किसी का नौकरी या ओहदा छोड़ना है. अगर कोई शख्स किसी ओहदे या पोस्ट या इसके पास कोई अथॉरिटी है उसको वो अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता है तो वो इस्तीफा देगा. इसको रिजाइन कहते हैं. इसलिए वो बाकायदा रिटर्न में अपनी हायर अथॉरिटी को लेटर भेजेगा. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. लीव, छोड़ देना. एंटोनिम्स: इन, रिटेन यानी बरकरार रखना, बरकरार रहना एक ही पोजीशन पे, या इन दोनों के जो मीनिंग है वो सेम है. यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. She has decided to resign on the basis of her advanced age. उन्होंने अपनी बुढ़ापे की बुनियाद पर इस्तीफा देने का फैसला किया है. She resigned from her job to take care of her elderly parents. उसने अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल के लिए नौकरी से इस्तीफा दे दिया. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिलिंक्विश. इसके मीनिंग है दस्तबरदार होना. ये भी एक वर्ब है. टू गिव अप एनी ऑफ द फॉलोइंग: पोजेशंस ऑफ अ प्रॉपर्टी, एनी प्रोजेक्ट अंडर योर कंट्रोल, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स ओवर समथिंग, ऑनरशिप ऑफ समथिंग. दर्ज सेल में से किसी को तर्क करना, जायदाद का कब्जा, आपके कंट्रोल में कोई भी प्रोजेक्ट, इख्तियार या जिम्मेदारी, किसी चीज पर हकूक या किसी चीज की मलकियत. इसका मतलब भी किसी चीज या ओहदे या काम को छोड़ना है. मसलन अगर आप किसी टीम के लीडर हैं और आप जानते हैं कि आप इस काबिल नहीं या आपकी सेहत ठीक नहीं है और आप लीडरशिप छोड़ देना चाहते हैं तो इसके लिए हम रिलिंक्विश यूज करेंगे. ये ऐसे काम के लिए यूज किया जाता है जिसमें आपको परमिशन की जरूरत नहीं होती. यानी अगर जिस तरह हम रिजाइन देने के लिए लेटर लिखते हैं इसमें ऐसा नहीं होता. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. अबेंडन, सरेंडर. अबेंडन तर्क करना, सरेंडर हथियार डालना. मतलब कि जब कोई शख्स एक काम नहीं कर सकता तो वो सरेंडर करता है. इसके मायने किसी काम को किसी के हवाले कर देना है. एंटोनिम्स: पोजेसेस यानी कब्जे में करना, अपने पास रखना, अपने कंट्रोल में करना
या अपनी जिम्मेदारी को निभाना। सेंटेंस देखते हैं। द मैनेजर हैड टू रिलिंक्विश हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। सेहत के मसाइल की वजह से मैनेजर को अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होना पड़ा। He chose to relinquish his ownership of the property due to compulsion. उसने मजबूरी की वजह से जायदाद की मलकियत से दस्तबरदार होने का इंतखाब किया। अब यहाँ पे मैं आपको एब्डिकेट, रिजाइन एंड रिलिंक्विश इन तीनों अल्फाज का क्लियर डिफरेंस बताती हूँ कि ये कहाँ कहाँ किस तरह यूज होते हैं। एब्डिकेट उस वक्त यूज किया जाता है जब खास तौर पे कोई बादशाह या हुक्मरान बाज़ाब्ता तौर पे अपना तख्त या आला ओहदा तर्क कर दे। वॉलंटियर भी तर्क कर सकता है या प्रेशर की वजह से भी। किसी सियासी पार्टी का प्रेशर हो सकता है या कोई पर्सनल रीजन भी हो सकती है। ये लफ्ज आम तौर पर रॉयल्टी या मोनिकी के तनाजुर में इस्तेमाल होता है। रिजाइन ये लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई ऑफिस या मुलाजमत को पर्सनल रीजन या मुलाजमत से मुतमिन ना होने की वजह से छोड़ देता है, तो वो शख्स अपनी हायर अथॉरिटी को रिटर्न में अपना रिजाइन भेजता है। किसी भी शख्स के पास कोई भी ओहदा हो सकता है, उसको छोड़ने या जिम्मेदारी को छोड़ने के लिए इसमें किसी कॉर्पोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जॉब का छोड़ना भी हो सकता है, तो इसके लिए हम रिजाइन का लफ्ज यूज करते हैं। रिलिंक्विश हैज अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस। मसलन अपने हकूक को छोड़ देना, मजबूरी में या अपनी मर्जी से किसी पोजीशन को तर्क या किसी की फेवर में या अपनी मर्जी से। इसमें पोजीशन, रोल, राइट या ऑनरशिप सब कुछ शामिल होता है।